हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बेकमैन रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर बेकमैन रीअरेंजमेंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि बेकमैन रीअरेंजमेंट में क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा, किस चीज़ से क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसमें क्या इंटरमीडिएट रहेगा, उसका स्टीरियो केमिस्ट्री क्या रहेगी। तो ये सब हम लोग आज इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसमें बेकमैन रीअरेंजमेंट में जो आपका टाइप जो रहेगा यहाँ पर क्या रहेगा, एंटी एलिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एंटी एलिमिनेशन की बात करेंगे। ठीक, वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम लोग यहाँ पर एंटी एलिमिनेशन दिखेंगे कि जो आपका माइग्रेशन होगा किसी ग्रुप का तो किस पोजीशन से होगा, एंटी पोजीशन से होगा या फिर जो है सिन पोजीशन से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे हम पहले देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग कीटोक्सिम, यहाँ पर हम लोग कीटोक्सिम को कन्वर्ट करेंगे एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड में। हम लोग यहाँ पर इसको एम सब्स्टिट्यूटेड एमाइड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और हमें एमाइड भी मिलता है और साथ में क्या मिलता है, हमें एमाइन भी मिलता है। अगर हम उसका आगे हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो हमें वहाँ पर क्या मिलेगा, एमाइन मिलेगा। ठीक है भाई, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, इसमें हम लोग क्या लेंगे, रिएजेंट लेते हैं। भाई इसमें हम लोग क्या लेते हैं, रिएजेंट लेते हैं। तो रिएजेंट में हम लोग क्या लेते हैं, एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं, यहाँ पर एसिड लेते हैं। और ये जो रिएक्शन है आपकी एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है। कैसी है, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, तो दो तरह के इसमें एसिड लिए जाएंगे। आपका एक तो होगा लुइस एसिड, क्या होते हैं, लुइस एसिड भी ले सकते हैं। और इसमें आप लोग मिनरल एसिड भी ले सकते हैं, मिनरल एसिड भी ले सकते हैं। जैसे कि H2SO4 है, जैसे कि HCl है, HNO3 है, ये भी आप ले सकते हैं लुइस एसिड में। जैसे कि हमारे पास क्या है, BH3 है। ठीक है, SO3 है, PCl5 है। तो इस तरह के एसिड भी हम लोग इसमें ले सकते हैं। ठीक अब क्या करना है कि थर्ड इसमें काम क्या करना है, माइग्रेशन होता है। किसका माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन फ्रॉम कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन पर, कार्बन से नाइट्रोजन। मान लीजिए कि यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ है, देखिए कार्बन पर कोई क्या लगा हुआ है, ग्रुप लगा हुआ है। तो उसका हम क्या कराते हैं, माइग्रेशन कराते हैं। किस पर माइग्रेशन कराते हैं, नाइट्रोजन पर हम लोग यहाँ पर क्या करा रहे हैं, माइग्रेशन करा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें इसमें भी देखनी है। और इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब देखिए इसका जो रिएक्शन का जो फॉर्मेट है क्या रहने वाला है। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर क्या ले लिया, अभी मैं मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने क्या ले लिया, यहाँ पर कीटोन ले लिया। ये आपने क्या लिया, यहाँ पर कीटोन ले लिया। ठीक, ये हमारे पास क्या है, कीटोन है। और यहाँ पर हमने क्या क्या लिया है, हाइड्रोक्सिल एमाइन। हाइड्रोक्सिल एमाइन को मैंने इस तरह से लिख दिया, ये आपका NH2OH है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें वाटर का रिमूवल मिलेगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पर ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या मिल गया हमें, यहाँ पर डबल बॉन्ड मिल गया। ठीक, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या मिल गया, हमें डबल बॉन्ड मिल गया। आगे हम लोग क्या कराते हैं, माइग्रेशन कराते हैं। अब देखिए माइग्रेशन कैसे कराएंगे, सपोज दैट कि आपका एक ग्रुप है, नाइट्रोजन है। अब देखिए यहाँ पर OH जो ग्रुप है, OH के हमें एंटी देखना है। तो ये क्या है, आपका एंटी है।
भाई ये आपका एन टी किसके OH को, तो इसको हम क्या कराते हैं, माइग्रेट कराते हैं इस तरह से। कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन पर हम क्या करा रहे हैं, यहाँ पर माइग्रेशन करा रहे हैं। तो माइग्रेशन करने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा RCONH। तो ये हमें क्या मिल रहा है, आपका प्रोडक्ट एमाइड की फॉर्म में मिल रहा है। किस में मिल रहा है, एमाइड की फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, ये भी प्रोडक्ट हो सकता है। और प्रोडक्ट आपका इस तरह से भी हो सकता है, RCONNHR। ठीक है, तो यहाँ आपको देखना है कि अगर इस तरह से, अगर इस तरह से रहेगा, देखिए अगर ये मॉलिक्यूल इस तरह से रहेगा, अगर ये मॉलिक्यूल इस तरह से रहेगा, देखिए OH क्या है यहाँ पर, अब ये और ये दोनों क्या है, एंटी पोजीशन पर है। तो यहाँ पर हम इसका यहाँ पर एलिमिनेशन कराएंगे। ठीक, यहाँ पर इसका हम सब्सटीट्यूशन कराएंगे। ठीक है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो इस चीज, इससे हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक, अब आगे हम लोग मैकेनिज्म की बात करेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पर मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। ठीक, अब हमने जो बनाया था यहाँ पर, अब ये जो था आपका, ये जो प्रोडक्ट था क्या है, कीटोक्सिम है। भाई ये क्या आपका कीटोक्सिम है। तो मैं यहाँ पर कीटोक्सिम ले लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, कीटोक्सिम ले लेता हूँ। और ये आपका क्या है, कीटोक्सिम है। ठीक है, ये क्या है, कीटोक्सिम, कीटोक्सिम। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एसिड से इसको रिएक्ट कराएंगे। मैंने कहा था कि एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है ये। क्या है, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इसका प्रोटोनेशन होगा। अब देखिए यहाँ पर RC और ये R-NO। ठीक है, अब बारी किसकी आ रही है यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड को हम लोग क्या करेंगे, इस बॉन्ड को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। इसको हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। तो ये और ये दोनों, आप देखिए ये और ये दो जो जो यहाँ पर लिविंग ग्रुप है, ये क्या आपका लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप है। ये दोनों का जो पोजीशन है, भाई ये दोनों का जो पोजीशन है ना, एंटी पोजीशन है। हमें यही करना है, जो एंटी पोजीशन पे रहेगा एल्काइल ग्रुप, उसी को हमने क्या करना है, माइग्रेट करना है। तो इसी का हम क्या कराएंगे, माइग्रेशन कराएंगे। तो हमें यहाँ से इसको क्या करना है, माइग्रेट कराना है। ये वहाँ पर क्या होगा, माइग्रेशन होगा इसका। और जैसे ही ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तुरंत इसका क्या हो जाएगा, माइग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, माइग्रेट करने से हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पर RC+ डबल बॉन्ड, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, R- आ जाएगा। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, यहाँ पर इंटरमीडिएट मिल गया, इंटरमीडिएट। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। इसको हम रेजोनेंस में अगर देखेंगे, तो इसको हम यहाँ पर बॉन्ड को डिस्प्लेस करेंगे यहाँ से, सॉरी, इस कार्बन डेफिशिएंट जो यहाँ पर कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ लोन पेयर है। इसको मैं यहाँ से डिस्प्लेस करूंगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर, सॉरी, इस पाई बॉन्ड को हम क्या कराएंगे, डिस्प्लेस कराएंगे। ये पाई बॉन्ड देख रहे हैं आप, इस पाई बॉन्ड को इस पर हम क्या कराएंगे, डिस्प्लेस कराएंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, R डबल बॉन्ड N+, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, R- आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या मिल गया, हमें नाइट्रिलियम आयन मिला है। क्या मिला है यहाँ पर, नाइट्रिलियम आयन। ठीक, आगे प्रोसेस में हम इसका क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे।
भाई जो आपको इंटरमीडिएट मिला है उसका हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस। अब देखिए ये आपका इंटरमीडिएट था, R C+ डबल बॉन्ड N और R डैश। ठीक, इसका जैसे ही आपने क्या कराया, हाइड्रोलाइसिस कराया, हाइड्रोलाइसिस, तो वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो यहाँ पर क्या करेंगे, अटैक करके यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। भाई एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, देखिए यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा आपका क्या रहेगा, डीप्रोटोनेशन स्टेप, डीप्रोटोनेशन स्टेप, डीप्रोटोनेशन स्टेप। यहाँ पर डीप्रोटोनेशन स्टेप में यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा ROH और डबल बॉन्ड N और R डैश। इसको मैं, इस कंपाउंड को मैं क्या कराऊंगा, टॉटोमेराइजेशन कराऊंगा। यहाँ पर टॉटोमेराइजेशन कराएंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करा रहे हैं, टॉटोमेराइजेशन कराएंगे। और टॉटोमेराइजेशन कराने से हमें कुछ इस तरह का प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा, डबल बॉन्ड O एंड NHR। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, यहाँ पर एमाइड मिल गया है। क्या मिला हमें, यहाँ पर एमाइड मिला है। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, यहाँ पर एमाइड मिल गया। अब इसका मैं क्या करा देता हूँ, हाइड्रोलाइसिस करा देता हूँ। इसका मैं क्या करा देता हूँ, हाइड्रोलाइसिस। मैंने यहाँ पर वाटर से हाइड्रोलाइसिस करा दिया। ठीक है, तो जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या ऐड करा देंगे, OH, और यहाँ करा देंगे H। तो देखिए एक तरफ आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, एसिड मिल रहा है, और एक तरफ क्या मिल रहा है, R-NH2। तो ये क्या मिल गया आपको, यहाँ पर एमाइन मिल गया। क्या मिला आपको यहाँ पर, एमाइन। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। भाई इस तरह से आपको याद रखना है, बेकमैन अरेंजमेंट में हम लोग क्या कराते हैं, कीटोक्सिम। कीटोक्सिम से, कीटोक्सिम से हम क्या बनाते हैं, एमाइड बनाते हैं। ठीक है, एमाइड से हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर एमाइन बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका, और हम लोग क्या लेते हैं, इसमें एसिड लेते हैं, एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं ये सब हम लोग। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है, भाई स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो एलिमिनेशन होता है वो कैसा होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है, एंटी एलिमिनेशन होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी। इंटरमीडिएट, फोर्थ पॉइंट है आपका इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट में क्या बनेगा, यहाँ पर RC डबल बॉन्ड N+R। क्या बनेगा, नाइट्रिलियम आयन, नाइट्रिलियम आयन। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिएक्शन के। ठीक है, तो हम लोग आगे और देख लेते हैं कुछ थोड़ा सा। ठीक, देखिए मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पर, मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई, भाई ये हमारे पास कोई कीटोक्सिम है, कीटोक्सिम है ना, और ये इस तरह से है। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या है, लोन पेयर है। ठीक, अब जो आपका माइग्रेटिंग जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप कौन बनेगा, भाई ये आपका लिविंग ग्रुप है। हमें क्या देखना है, यहाँ पर लिविंग ग्रुप देखना है। तो लिविंग ग्रुप के एंटी, भाई लिविंग ग्रुप के एंटी हमारा क्या है, भाई ये हमारा क्या है, एंटी है, एंटी टू लिविंग ग्रुप, एंटी टू लिविंग ग्रुप।
तो यही क्या होगा यहाँ पर, इसका माइग्रेशन होगा, इसी का क्या होगा यहाँ पर, माइग्रेशन होगा। तो जब आप इसका माइग्रेशन करेंगे तो आपको कुछ प्रोडक्ट इस तरह से मिलेगा। एक मिल जाएगा PHC OOH, यहाँ पर एसिड मिलेगा, और यहाँ पर मिल जाएगा CH3NH2। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पर मिथाइल एमीन मिलेगा। अगर इसमें, अगर ये इस तरह से रहेगा, अगर ये कुछ इस तरह से रहता है, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, मेरा मार्कर नहीं चल रहा है भाई। देखिए ये कुछ इस तरह से रहेगा, ये आपका जो लिविंग ग्रुप है अब नीचे आ गया है। तो अब ये देखिए, ये यहाँ पर लिविंग ग्रुप है, और लिविंग ग्रुप के एंटी कौन है भाई, ये वाला क्या है आपका, एंटी है। तो यहाँ से हम लोग इसका क्या कराएंगे, माइग्रेशन कराएंगे। ये जैसे यहाँ से हटेगा, ये तुरंत क्या होगा, माइग्रेट होगा, यहाँ पर क्या होगा, माइग्रेशन होगा यहाँ पर फिनाइल ग्रुप का। तो इसमें आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3COOH, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा PHNH2। ठीक है, फिनाइल एमीन, एनिलीन मिल रहा है यहाँ पर आपको। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ये ट्रिक कह सकते हो आप, यहाँ पर इसको कंसेप्ट कह सकते हो, यहाँ पर कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो मेन जो की पॉइंट है, मेन जो की पॉइंट है बेकमैन रीअरेंजमेंट का, यही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ों को याद रखना है। और देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें। मान लीजिए कि इस तरह से कोई एक हमें मॉलिक्यूल है, कीटोक्सिम है यहाँ पर, और ये यहाँ पर H है। ठीक, और एक हमारे पास ये है, यहाँ पर H है, डबल बॉन्ड N। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब मैं मार्क कर देता हूँ जो एंटी एंटी हैं, ये और ये क्या है आपके एंटी हैं, और ये क्या है आपके एंटी हैं। ये जैसे ही यहाँ से निकलेगा ये यहाँ पर आएगा, ये जैसे ही यहाँ से निकलेगा ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इस केस में हमको PHC OOH, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, अमोनिया मिल जाएगा, और इस केस में आपको यहाँ पर मिल जाएगा फॉर्मिक एसिड, और यहाँ पर क्या मिल जाएगी आपको, एनिलीन मिल जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, ज़्यादा तो इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करेंगे। ठीक, एप्लीकेशन, बैकमैन रीअरेंजमेंट का एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पर, जब हमें नाइलॉन 6 बनाना होता है, जब हमें परलॉन L बनाना होता है, तो ये आपके क्या है, पॉलीमर है भाई, ये क्या आपके पॉलीमर है। ठीक है, तीसरा, जब हमें लैक्टम बनाना होता है, क्या बनाना होता है, लैक्टम बनाना होता है। जो लैक्टम होते हैं वो क्या होते हैं आपके, साइक्लिक एमाइड होते हैं। क्या होते हैं, साइक्लिक एमाइड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन में हम लोग पॉलीमर बना सकते हैं और लैक्टम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू सो मच।